ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ केजी वाली बात नहीं बेटा, गाड़ी होती है टन में, यहाँ वेट होता है टन में। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट याद रखना है, अगर आपको अल्फा की वैल्यू भी किसमें दी है, किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ए की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या होगी, एक टन में कितने की जी, 1000 एम ई मल्टीप्लाई बाय 1000 यहाँ किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय आवर, क्योंकि अल्फा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ये पूरी वैल्यू आपको मिलती है बेटा 27.8 एम ई अल्फा इन न्यूटन। तो मैं इसे आपके लिए यहां पर बता देता हूं। तो ये क्या है, ये तो एक्सेलरेशन फोर्स है जो ट्रैक्टिव फोर्स को क्या करा रही है, मूव करा रही है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब ग्रेविटी का इफेक्ट लेना बहुत जरूरी है। अगर आपका ग्रेविटी, आपका जो ट्रैक्टिव है, ट्रैक्शन, वो मूव कर रहा है कैसे, अपवर्ड, तब तो ग्रेविटी का इफेक्ट क्या हो गया, अगेंस्ट द मोशन हो गया, नेगेटिव जाएगा। और अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो सपोर्ट हो गया मोशन के, तो वहां पर पॉजिटिव जाएगा। तो ये स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। यहां पर ये थीटा एंगल है, तो ये भी कितना होगा, इट इज भी थीटा। इसे बैलेंस करने के लिए एक फोर्स, यहाँ एक्सिलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, यानी यहाँ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर कर रहा हूं मैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये डेड वेट है, डेड वेट के दो कंपोनेंट होंगे, W cos थीटा, W sin थीटा, ठीक है। तो आपको यहां पर सिर्फ ये फॉर्मूला बेटा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे इस बार यूपीपीसीएल जेई में क्वेश्चन भी आया था। mg, अगर ये चीज किसमें दी गई है, m इन kg, तब तो ये फॉर्मूला है। अदरवाइज m अगर आपको टन्स में दिया गया है, तब आपके लिए फॉर्मूला क्या होगा गाइस, मल्टीप्लाई बाय 9, सीधा याद रखो 98 mg, ठीक है, न्यूटन। ठीक गाइस, तो ये पॉइंट्स आप अपने माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ट्रैक्टिव इफेक्ट टू ओवरकम ट्रेन रेजिस्टेंस। अब पहले आपको पता होना चाहिए ट्रेन में कितने कितने टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर मैकेनिकल फोर्सेस की, तो सबसे पहली तो हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस भी किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सेल, ठीक है। अंदर कितने सारे हमारे पार्ट्स होते हैं, यानी हमारा क्या हो गया, जर्नल्स, बफर्स, ऑल आर द मैकेनिकल पार्ट्स। इनके बीच फ्रिक्शन होगा, है ना, गाइड्स, इनके बीच में क्या होगा गाइस, फ्रिक्शन होगा। फिर आपका होगा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा आपका, इट इज द फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड द रेल ट्रैक। व्हील एंड रेल ट्रैक, रेल ट्रैक एंड
अब यहां पर एक बात याद रखना बेटा, ये जो मैकेनिकल रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है, यानी मैकेनिकल फोर्सेस जो लग रही हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रही हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रही हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रेन स्पीड। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। आपकी स्पीड चाहे कैसी भी हो, कितनी भी हो, ये कांस्टेंट रहेंगे और ये लगेंगे, ठीक है, मशीन पर। मैकेनिकल रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट independent of train speed। ट्रेन की स्पीड पे तो इंडिपेंडेंट होंगे, बट डिपेंड अपॉन ट्रेन वेट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है अपने माइंड में। फिर होता है बेटा एक विंडेज रेजिस्टेंस। विंडेज रेजिस्टेंस, तो विंडेज रेजिस्टेंस क्या होता है गाइस? भाई जाहिर सी बात है, जब हम मूव करते हैं तो जो एयर फ्लो होता है वो हमारा रेजिस्ट करता है, और विंडेज रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा एफ आर, जो हमने इनिशियली अभी देखा था, एम डॉट आर। ठीक है, तो ये भी क्या है, सारे के सारे रेजिस्टेंस न्यूटन। अगर एम किस में दिया बेटा? केजी में। और अगर फॉर्मूला इज स्टिल एम आर, अगर ये दिया है एम टन में, डॉट आर। ठीक है, तो यहां पर सारे फॉर्मूले हमने देख लिए, है ना? सारे फॉर्मूले मतलब एफ टी किसके बराबर हो गया? एफ ए प्लस माइनस एफ जी प्लस एफ आर। ठीक है, प्लस एफ आर। तो यहां एफ ए कितना हो गया गाइस? हमने कितना निकाला था? 277.8 एम ई अल्फा प्लस माइनस, ठीक है, 98 एम जी प्लस एम आर इज इन न्यूटन। तो आई होप, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, 27। ठीक है, तो यहां तक देखो हमने कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें डिस्कस कर लिया है। अब यहां पर ये एब्रिविएशन लिख लेते हैं कि जो m होगा उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स होगी टन। ध्यान रखना है आपको ये सब चीजें न्यूमेरिकल में, किलोमीटर पर आवर। ठीक, जी जो होगा वो होगा मीटर पर 100 ऑफ ट्रैक ऑफ लेंथ। ठीक है, आर क्या होगा? आर की जो वैल्यू होगी वो किसमें होगी? न्यूटन पर टन। ठीक है, इसलिए आखिरी वाले फॉर्मूले में क्या नहीं करा, कुछ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करा, इस बात का ध्यान रखना। पॉजिटिव होगा ये फॉर्मूला, पॉजिटिव एफ जी के लिए पॉजिटिव का भी यूज करेंगे जब मोशन क्या होगा? ठीक है, वो भी जी, कौन डिपेंड करेगा? जी। पॉजिटिव मोशन अप द ग्रेडियंट, यानी आपका जो स्लोप होगा अगर वो अपवर्ड मोशन में है,
नेगेटिव वाला डाउनवर्ड, डाउनवर्ड द ग्रेडियंट।